Hello everyone and welcome to another video Total English. So students, today in this video we are going to do some more questions from grammar. पिछले वीडियोस में मैंने ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स को कवर कराया था, तो अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अभी तक हमने एरर करेक्शन कर लिया है, गैप फिलिंग भी कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं जो कि नरेशन के क्वेश्चंस हैं। नरेशन के क्वेश्चंस इस टाइप के कॉन्वर्सेशन फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, जो दो लोगों के बीच में बात हो रही है और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी अराइज किए जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा तो बन भी जाएगा। ये 2023 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी के आधार पर है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन हो रहा है मतलब बातचीत हो रहा है, बिटवीन किसके बीच में हो रहा है, एक डॉक्टर के बीच में, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। और आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करना, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लास्ट में सेंटेंस है जो अधूरा है, इसे आपको कंप्लीट करना है बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। पेशेंट का एक रिप्लाई आ रहा है, उसे आपको सही से रिपोर्ट करना है, सही से बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे नरेशन से, ठीक है। नरेशन आपने पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर मेरा एक पूरा का पूरा सीरीज़ है, जिसे मैंने पूरे डिटेल में ये टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको लाइफ टाइम तक कभी भूल नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सीनियर क्लासेस में पूछा ही जाता है, 10th के बाद भी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो यू कैन वॉच इट वंस, एक बार देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है, डू यू फील डाउन। डू यू फील डाउन, डाउन मतलब क्या आपको अभी, मतलब डाउन का मतलब होता है डिप्रेस्ड होना, सैड होना, उदास होना। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, डाउन महसूस कर रहे हैं टाइम टू टाइम। मिस्टर गोपालन, मिस्टर गोपालन कौन है, इट इज़ द नेम ऑफ द पेशेंट। ये एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, मतलब ये एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कि डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। क्या मिस्टर गोपालन आप समय समय पर डाउन फील कर रहे हैं, ऐसा पूछा गया। तो पेशेंट का जवाब आता है यस, हाँ। ये एक सकारात्मक जवाब है, यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है। आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। हाँ, ये बात सही है, मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूँ। आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो पार्ट है इसे हमें आंसर करना है। इसी बात को यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। बस ये था, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ जाइए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको जो यहाँ चेंज करना है, ये क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले एक ऊपर का सेंटेंस पढ़ के हम लोग चेक कर लेंगे। द डॉक्टर की बात है ना। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट। डॉक्टर जब अपने पेशेंट की बीमारी, पेशेंट्स एलिमेंट, पेशेंट की बीमारी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे, फिगर आउट मतलब पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने पूछा अबाउट हिज वेल बींग, कि मतलब कैसे है हाल चाल, ठीक है, क्या वो ठीक है या फील डाउन महसूस कर रहे हैं, ऐसा पूछा। टू विच मतलब जिस पर, टू विच देखिए वही चीज़ आगे बढ़ रहा है, जो चीज़ यहाँ पर था वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, बस अलग वे में लिखा हुआ है। टू विच द पेशेंट एफर्म्ड, और इसी पर पेशेंट ने एफर्म किया। एफर्म करने का मतलब होता है कि पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर यस लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दिया। तो एफर्म करने का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना। द पेशेंट एफर्म्ड, क्या एफर्म किया, उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा यहाँ पर तो उतारा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब जो ये वाला पोर्शन है इसे हमें लिखना है, ये अधूरा है, इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इसे हम अपने वे में लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है, गुड मूड। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आई है, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, है ना। तो प्रोनाउन जब चेंज हो जाएगा तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पेशेंट का नाम क्या है, मिस्टर गोपालन है, मिस्टर है, मतलब ये मेल है, तो मेल के साथ आप ही लगाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से नहीं लिख के यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ही। आई के जगह पे क्या लिखा हमने, ही। तो जब डू है तो डू तो नहीं रहने वाला है यहाँ पर,
जब आई के साथ डू लगता है ना, जब ये क्या है, ही क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हमेशा डज लगाते हैं, ये भी एक रूल हमने सीख लिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर पूछेगा तो डज लगाते हैं, तो ही के साथ डज। इसके जैसा और भी कुछ आप कर सकते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ये ही के जगह पे आपका हो सकता है शी हो सकता है, इट हो सकता है ना, किसी का नाम हो सकता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन में कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर हमेशा होना चाहिए। एक लड़का, एक लड़की, कोई एक निर्जीव वस्तु, किसी का नाम, ठीक है, ही डज, शी डज, इट डज, ठीक है, नेम किसी के नाम के साथ लगा सकते हैं, राम डज, श्याम डज, तो ही डज। आई डू की जगह क्या हो गया, ही डज। उसके बाद नॉट का तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है। टेंस चेंज हमें नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है, टेंस चेंज नहीं करने की ज़रूरत है इस केस में। तो टेंस चेंज नहीं हुआ, बस ये क्या हो गया, ही चेंज हो गया आई के जगह पे और डू के जगह पे डज हो गया। बाकी कुछ चेंज करने की आवश्यकता यहाँ नहीं, ये तो सेंटेंस सेम टू सेम ऐसा उतार दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने कई बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने नरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, आई थिंक 6-7 वीडियो का पूरा एक सीरीज़ है, पूरा एक पैकेज है कंप्लीट, एकदम बेसिक से एक एक चीज़ मैंने बताया है कि कब प्रोनाउन चेंज होता है, कब टेंस चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारे वैराइटीज़ के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें, ठीक है। सो आप चाहे तो सीखने के लिए देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ही डज़ नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो देखिए, जब अपने कॉपी में आप लोग आंसर लिखिएगा तो इतना पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बस मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन 4 है, तो आपको लिखना है आंसर 4, उसके बाद ये उतार दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ही डज़ नॉट स्टे इन अ गुड मूड, बस ख़त्म। इतना ही करना है आपको, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए आ रहा है। लेकिन 1 मार्क्स के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टोटल सैम्पल पेपर के हिसाब से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन इससे कैरी हो रहा है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, आने वाले वीडियो में मैं इसके जैसे कुछ और क्वेश्चन बनाऊंगा। ये जो क्वेश्चन था ये सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसी के जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।